चोरी हो रहा है, चोरी। 2 चोर आ गए हैं मेरे घर पे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओरियो का कॉस्को से पैकेट लेके आओ ना तो बहुत बड़ा पैक होता है। लाइक उसमें 3 या 4 बड़े बड़े पैक होते हैं और एक पैक में अराउंड 20-30 कुकीज होते हैं। like 40 कुकीज होते हैं। अगर उसको ऐसे छोड़ दूँ ना तो दिन भर ना तो लंच होगा, ना ब्रेकफास्ट, ना डिनर, सिर्फ कुकी ही कुकी होगा। ओरियो ही होगा। आप भी करते हो, रहने दो। वो थोड़ा ज्यादा करता है, आप थोड़ा कम करते हो। तो मैंने छुपा के रख दिया है, पर जो नए पैक है ना वो जहाँ पे छुपा के रखा था वो देख लिया है। तो सुबह मैं 2 निकाल के जाती हूँ और शाम को दूध के साथ फिर 2, तो टोटल 4 फिर भी कुकीज खाते हैं एक दिन में। छोटे छोटे होते हैं वो, ठीक है। आज इसने क्या किया है, क्या किया है ये शाह इसने? Okay, fine, I'll tell you. I ate 3 cookies in the morning. 4 रख के जाती हूँ ना तो केयुष ने 3 खा लिया, मतलब ये शक 1 खा लिया। इसलिए इसको शैतान को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, उनको स्मेल नहीं जाएगी। सेंटेड कैंडल नहीं होता है, उसका स्मेल करा रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे जब से मम्मी लोग आए हैं आपने मुझे कपड़े फोल्ड करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि कपड़े धो के ला के मैं यहाँ पे रख देती हूँ और मम्मी आराम से बैठ के जितने भी काम है सारे कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरा काम हो जाता है और फिर बच्चे अपने अपने रूम में जाके रख देते हैं और फिर शाम को मैं अपने रूम में लेके जाके अरेंज कर देती हूँ। और कपड़े फोल्ड करना आप लोगों को पता है ये कितना इंटरेस्टिंग काम है। बहुत बोरिंग है। आज का मौसम भी वैसा ही है, धूप छांव वाला। जब मैं ऑफिस से आई तो बहुत अच्छी धूप थी, मम्मी पापा बाहर ही थे, बच्चे खेल रहे थे और अभी फिर छुटपुट बारिश शुरू हो गई है। और ये रहा हमारा गार्डन, वेजिटेबल गार्डन। और कद्दू भी आने लगे हैं, लाइक 4-5 कद्दू उसी में आएंगे। और सॉरी, मैंने लास्ट टाइम जब गार्डन दिखाया था कद्दू के पेड़ को मैंने क्लाइंबर बोल दिया था। वो क्लाइंबर्स नहीं होते, क्योंकि कद्दू काफ़ी हैवी होता है तो वो वैसे ही लटक जाएगा, तो उसको क्रीपर बोलते हैं। और मटर देखो बढ़े जा रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो कद्दू के फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एक ही पेड़ है बट होपफुली काफ़ी सारे कद्दू आ जाएंगे। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो जल्दी शेयर नहीं करती हूँ। अगर किसी वजह से कोई बड़ी वजह है तो मैं वो उस टाइम पे शेयर नहीं करती हूँ। जब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है मैं उसके बाद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पर वो कहते हैं ना, कुछ लोगों से दिल का रिश्ता हो ही जाता है। मुझे बहुत टाइम से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि सुची थोड़ी उदास लग रही हो। तो कुछ लोग जो प्यार करते हैं, जो सही में केयर करते हैं ना, वो सवाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ दुआ भेजते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवाल उठाते हैं। तो मैंने सोचा तो नहीं था कि बताऊंगी कुछ, पर बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे थे। तो पहले तो उन सबको बहुत सारा प्यार और एक जादू की झप्पी, जिन्होंने मेरी सिर्फ आँखों को देख के ये समझ लिया कि कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो सिर्फ मुझे नहीं, हमारी पूरी फैमिली ही थोड़े टफ़ पोजीशन से गुज़र रही है। बट मुझे बाबा पे पूरा विश्वास है कि सब कुछ विथ टाइम ठीक हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जब मम्मी यहाँ पे आए थे तभी मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी दिखी थी जो मुझे लगा कि काफ़ी सीरियस है और मैं तुरंत फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई। यहाँ पे ना आप PR पे भी आते हो तो हेल्थ कार्ड आने में 3 मंथ्स लगते हैं और जब तक हेल्थ कार्ड नंबर नहीं आता है डॉक्टर्स पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट थैंकफुली बाबा की कृपा से फैमिली डॉक्टर ने एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया। पेमेंट करना पड़ता है बट दैट्स परफेक्टली ओके। और जब उन्होंने भी देखा तो उन्हें भी कॉम्प्लिकेशंस सीरियस लगे और उन्होंने तुरंत सारा टेस्ट वेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। और यहाँ पे ये सारे टेस्ट में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब मैं सिंपली अल्ट्रासाउंड का लेने गई डेट तो बहुत लंबा टाइम दे रहे थे, 1 मंथ का टाइम लग रहा था अपॉइंटमेंट में। फिर उन्होंने प्रायोरिटी करके हॉस्पिटल में भेजा और विद इन अ वीक फिर आ गया। रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं
क्या है उतना डिटेल में मैं अभी नहीं बोलूँगी। मैंने पहले भी बोला है कि मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और उसमें यही है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ हुआ है तो आप उसके बारे में ज़्यादा बात मत करो, उसका नाम मत लो बार बार। मतलब यूनिवर्स में उस चीज़ को ज़्यादा प्रेजेंट मत करो, फिर वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाती है उसकी आपकी लाइफ में, और वो छोड़ के नहीं जाता आपको। तो मैं इस बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट इट्स जस्ट कि हाँ, तकलीफ़ है, हम सब बहुत परेशान भी हैं, पेन में भी है, और अपने अपनों को पेन में देखना ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम में से हर कोई कभी ना कभी इस फीलिंग से गुज़रता है, और ना गुज़रे तो अच्छा है, और जो गुज़रता है वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए आप लोग बोलते हो कि मम्मी की रेसिपीज़ दिखाने के लिए, या फिर वो किचन में मेरे साथ कुकिंग करते हुए आप देखना चाहते हो, तो मैं उन्हें कुछ नहीं करने देती हूँ, वो कर भी नहीं पाते हैं। और मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि सुचि काम बहुत बढ़ गया इसलिए तुम परेशान हो गई। सही में आपको लगता है कि पेरेंट्स के आने पे अगर काम बढ़ गया तो उससे मैं परेशान होंगी? अरे काम 3 गुना भी बढ़ जाता ना और सब कुछ ठीक रहता तो मैं मोर देन हैप्पी रहती। काम की कोई परेशानी नहीं है, फ़िज़िकल थकान नहीं है, मन थक जाता है। तो बस वही रीज़न है, और इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह उठ के लंच एंड ऑल बना के जाऊँ। पीछे से भी मैं कितना भी करके जाऊँ, पीछे से बच्चे अभी घर पे हैं, उनको फ्रूट्स देना, उनका ध्यान रखना, कितना कुछ होता है। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में ना डिफरेंट चीज़ें आती हैं तो अच्छा नहीं लगता। और फिर से यही बोलूँगी, जब तक आपको पता नहीं है ना कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, मत पूछो यार, मत पूछो। वक्त आएगा तो वो खुद बता देगा, और 10 मिनट के वीडियो को देख के आप नहीं पता लगा सकते कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया था कि जनरली शादी के बाद हम किसी भी लड़की से पूछते हैं कि अरे बेबी प्लान कब करोगे। नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो प्लान कर रहा हो और उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो, वो ऑलरेडी उस चीज़ को लेके कितना पेन में है, और आप उससे पूछ के उसके ज़ख्म पे नमक छिड़क रहे हो। तो मत पूछो। अगर दिल से केयर करते हो, प्यार करते हो, तो दुआ देना, प्रेयर्स में रखना, वो बहुत ज़्यादा हम सबके लिए अब इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही अपडेट देना था मुझे, और इसलिए मैं व्लॉग आजकल उतना फ्रिक्वेंटली कभी कभी नहीं डालती हूँ। ऐसा नहीं है व्लॉग बना नहीं सकती या टाइम नहीं है, टाइम है, पर बस मन नहीं करता। पर हम सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। जब पता चला तो फर्स्ट 2 वीक्स वाज हॉरिबल। ऐसा लगता है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मतलब किसी बैड ड्रीम में चल रहे हो आप, और अभी आँख खुलेगी और सपना टूट जाएगा और सब कुछ फिर से ब्यूटीफुल हो जाएगा। बट बट ऐसा होता नहीं है। पर ठीक है, विथ टाइम जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि सिचुएशन को, कि भाई जो है वो है, यू कांट चेंज इट, तो आप वो कर लो जो आप कर सकते हो। बच्चे हैं तो हंसते खेलते रहते हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं, उनके साथ मम्मी भी हंसते रहते हैं, हम सब हंसते रहते हैं। बैक ऑफ द माइंड है, चलती हैं परेशानियाँ, अभी भी टेस्ट एंड ऑल चल रहे हैं। ट्रीटमेंट होपफुली अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। बट कहते हैं ना, हर एक चीज़ में अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, तो हम यही बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वो मेरे पास आ गए, वरना कोलकाता में कौन करता। लाइक वहाँ पे मौसी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बट सबकी ही तो एज हो गई है ना, सभी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो एक लॉन्ग प्रोसेस ट्रीटमेंट में करना, और सिर्फ इस, जब कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको दवाई खानी है, आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस से जाना पड़ता है। तो बस इसी को होपफुल रखा हुआ है कि बाबा ने शायद इसीलिए उनको यहाँ पे भेजा। तो इसीलिए शायद आप उदास देखते हो मुझे कभी कभी। बहुत कोशिश करती हूँ कि मुस्कुराती भी हूँ, बट वो कहते हैं ना कि दिल में जो होता है वो आँखों में आ ही जाता है, और जो लोग दिल से प्यार करते हैं वो आँखों को भी पढ़ ही लेते हैं। जो है ना, खुश रहो, और कभी भी किसी को ना जज मत करो। आपको सच में नहीं पता
कुछ नहीं पता होता। एक घर में रहने वालों को भी एक दूसरे के बारे में काफ़ी बारी नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो आप लोग किसी का वीडियो जस्ट देख के क्या समझ पाओगे कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। और ये शायद यहाँ पे डिवीजन बना रही है। आज उसका हेयर मैं आके ऑफिस से आके शैम्पू किया मैंने, क्योंकि अकेले नहीं कर पाती है, कर लेती है बट ना वो सोप रह ही जाता है उसमें, तो फिर बाल और खराब हो जाते हैं। इसके बाल भी नीचे से ना कट करने हैं, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है कट करने का। चलो करो। We can do tomorrow. Look what I made. Look what I made. ड्राइंग आजकल बहुत कर रहे हैं, इतना ज्यादा ड्राइंग कर रहे हैं ना ये केयूश, बहुत ज्यादा, टू मच। It's good. ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। It's a watermelon. टाडा, बहुत सुंदर है। क्यूटी पाई कैट, किटी कैट। Yeah. What kitty cat? It's catamelon. कैटमेलन, That's a वाटरमेलन खा रहा है कैट इसलिए कैटमेलन। अच्छा, वाटरमेलन से There's निकला a है वो। story. यहाँ पे बीड्स का पिटारा खुल गया है। ये बनाने में तो मुझे भी मजा आता है, और बड़े ही क्यूट क्यूट हैं सारे। इससे कुछ भी बना सकते हैं। ब्रेसलेट, मैं बोल रही थी राखी आ रही है, राखी भी इसी से बना लो। Yeah. येशा के पास बहुत सारे हैं, बर्थडे पे उसको मिले थे ना, ये वाले भी हैं। More. Way more. हाँ, ये भी हैं। There's ये भी another हैं। one in my closet. इससे तो इयररिंग भी बन सकता है। छोटे बच्चों के लिए भी ना ऐसे बीड से खेलना बहुत अच्छा होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा डेवलप होता है, और कंसंट्रेशन भी होता है। लाइक एक जगह बैठ के कुछ करने की जो आदत है ना, वो डेवलप होती है। ये देखो। Wait, Mommy! Mommy, let's make a new one. Let's make the other one. सेम टू सेम बना। Okay. Mommy, stay still, stay still, stay still, stay still. अच्छा अच्छा अच्छा। It actually looks so cool. ये देखो मेरा नया झुमका। इसका झुमका हाँ, झुमका मेरे बच्चों ने बनाया। किसने बनाया ये? अरे बीड्स I help Mommy a little bit. मैंने बनाया है, बट हाँ I help you a little. हाँ हाँ तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओह, I picked the beads. तनिष्क के डायमंड से तो ज्यादा अच्छा बहुत लगेगा है। ये। बहुत। I helped my mommy. I helped my mommy. ओह मम्मी, और योर टाइम, और योर टाइम। I'm done my nails. She was doing a Rubik's Cube. That's why I was done. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder. रात के 9 o'clock हो रहे हैं। ऑल डन, मेरा काम हो चुका है। लास्ट में जो बादाम भिगोना होता है, फिर पापा वो मेथी का पानी पीते हैं, तो वो मेथी भिगोना होता है, तो ये सब काम मम्मी पापा करके फिर सोने चल जाते हैं। अनुज कुछ अपना काम वाम कर रहे हैं। वही पासपोर्ट अप्लाई में बड़ा यहाँ पे पंगा हो रहा है, इतने सारे पेपर्स दो, और आजकल सब कुछ इतना डिले हो रहा है ना, हर चीज़ में, हर डॉक्यूमेंटेशन में डिले। और हाँ, कोई मुझसे पूछ रहा था कि बेसमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, तो अभी समर्स में ना बेसमेंट बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है एडमिंटन में भी बहुत गर्मी पड़ती थी समर्स में, तो बेसमेंट में चले जाते थे सोने अनुज, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है। मुझे तो उतनी गर्मी नहीं लगती है, तो गर्मी के लिए बेसमेंट बहुत अच्छा है। लाइक कोजी आराम से ब्लैंकेट लेके आप सो सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग ठीक है। बट हाँ, थोड़ा ना ये कीड़े, स्पाइडर्स, इन सब का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ऊपर भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दरवाज़ा बहुत बारीक खुलता है ना समर्स में, इसीलिए तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब गार्डन होता है, जब ग्रीनरी होती है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। जो भी आज है ना, उसको खूब सारा एंजॉय कीजिए, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता। एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज, क्योंकि ये मेमोरीज ही काम आती हैं और कुछ नहीं। चलो, बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.